दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा जी के एक पैरोडी सॉन्ग से एकनाथ शिंदे और उनके लोगों को मिर्ची लगी है। हालांकि कमाल की बात यह है कि इस पूरे वीडियो में कुणाल कामरा ने कहीं भी एकनाथ शिंदे का नाम तक नहीं लिया है, बल्कि इसी वीडियो में उन्होंने मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर का तो सीधे सीधे नाम लेकर खुलकर मजाक उड़ाया है। इनफैक्ट कुणाल कामरा अपने शोज में और वीडियोज में रेगुलरली मोदी जी और बीजेपी का खुलकर मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन मोदी जी को तो उनकी कॉमेडी से कभी मिर्ची नहीं लगती। मिर्ची लगी तो सिर्फ एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों को, और वो भी इतनी ज्यादा कि वे लोग तोड़ फोड़ और मारपीट तक उतर आए। कुणाल कामरा को जान से मारने तक की धमकियां भी दी जा रही हैं। जिस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, आज उसी सरकार के लोग तोड़फोड़ पर उतारू हो गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि द लाइफ के इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये सब क्या डिस्कस कर रहा हूं और इस सब का हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है उसका बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है हमारी लाइफ से। मैं बताता हूं कैसे। जरा सोचिए, ये लोग जिन्होंने तोड़फोड़ की और कुणाल कामरा को तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं, आखिर कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जिनका खुद का दिमाग अपने पास नहीं है। इनके दिमाग की चाबी इनके बॉस के पास है। ये सिर्फ ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। इनके बॉस को किसी ने कुछ कहा, एक आदमी ने उनका मजाक उड़ाया तो इन्हें बहुत बुरा लगा और ये निकल पड़े उस आदमी को सबक सिखाने के लिए। अब क्योंकि इन पावर में है ये, तो लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई परवाह नहीं। अब बात करते हैं आपकी और मेरी। कैसा लगा था आपको जब कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कहा था कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो हमारी वर्कफोर्स को हर हफ्ते 70 घंटे कम से कम काम करना होगा। फिर कुछ दिन बाद एक दूसरे बिजनेसमैन ने बोला कि संडे को कितनी देर तक अपनी वाइफ को घूरते रहोगे, जाओ जाके ऑफिस में काम कीजिए ना। इंडिया की वर्कफोर्स को कम से कम 90 घंटे हर हफ्ते काम करना चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत बुरा लगा था बहुत सारे लोगों को, लेकिन क्योंकि आप और मैं आम आदमी हैं और हमारे पास इतनी हिम्मत भी नहीं कि हम उसके खिलाफ जाके तोड़फोड़ करें, और ना ही हमारे पास इतनी पावर है कि हम उसको कोई धमकी दें या पुलिस थाने में जाके एफआईआर करवा दें। तो दुख तो हुआ, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाए। बस इस दुख को अपने अंदर ही अंदर जल भून कर रह गए। तो क्या इन दोनों इंसिडेंट्स को आप इंटरलिंक कर पाए? क्या आप उन लोगों में और हमारे बीच में कुछ कॉमन ढूंढ पाए? अगर नहीं तो मैं बताता हूं। जो सबसे बड़ी चीज उन लोगों में और हमारे अंदर कॉमन है वो ये है कि जैसे उन लोगों के माइंड की चाबी किसी और के पास है, बिल्कुल वैसे ही हमारे माइंड की चाबी भी हमारे पास नहीं है, वो भी किसी और के पास है। कोई भी थर्ड पर्सन अपने वर्ड से, अपने फीडबैक से हमें खुशी या दुखी कर सकता है। अगर आज बॉस ने आपकी तारीफ कर दी तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन अगर आज बॉस ने आपको डांट दिया तो आपका सारा दिन खराब हो गया। ये कितना कड़वा सच है ना। माइंड तो हमारा है, लेकिन इसमें सुख आएगा या दुख आएगा ये कोई थर्ड पर्सन डिसाइड करता है। जरा सोचिए, अगर हम उस थर्ड पर्सन को ये डिसाइड ना करने दें और हम खुद डिसीजन लें कि हमें सुखी रहना है या दुखी रहना है, तो हम क्या डिसाइड करेंगे? यस, यू आर राइट, हम केवल खुश रहना डिसाइड करेंगे। वी विल ऑलवेज चूज टू बी हैप्पी एंड पीसफुल। लेकिन ये होगा कैसे? ये तो तभी होगा जब हमारे माइंड की चाबी हमारे पास होगी, न कि किसी थर्ड पर्सन के पास। अरे लेकिन वो तो हमें चाबी नहीं देगा। सही कहा आपने, वो हमें चाबी नहीं देगा और ना ही हमें मांगने की जरूरत है। हमें जरूरत है तो अपने माइंड के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की, ताकि उसके पास जो चाबी है वो डीएक्टिवेट हो जाए, काम करना बंद कर दे और हम अपनी मर्जी से डिसीजन ले पाए। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे होगा? तो भाई ये सब रातों रात तो नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक इतने सालों में इस पैटर्न को हमारे दिमाग ने बार बार रिपीट किया है और अब ये हमारा नेचर बन चुका है, और स्वभाव को बदलने में टाइम तो लगता है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम एक फ्रेमवर्क के साथ अपने माइंड और बॉडी पे काम करके लाइफ को जीना सीखेंगे। तो उस फ्रेमवर्क के फर्स्ट स्टेप में हम एक्शन लेंगे अपने माइंड पे। तो इस फ्रेमवर्क का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम अपने माइंड पे एक्शन लेंगे और हम एक हैबिट को, नई हैबिट को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे।
आपने ये सब पहले बहुत बार सुन रखा है, बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा, बट हम क्योंकि उसको रेगुलरली नहीं कर पाए और वो हमारी हैबिट नहीं बन पाई तो हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। बट यकीन मानिए, अगर हम इसको हैबिट बना पाए तो हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके मिलने वाले हैं। तो ये हैबिट क्या है? हैबिट इज जर्नल राइटिंग एवरी डे बिफोर गोइंग इन द बेड। सोने से पहले हमें हर रोज अपने पूरे दिन को रिवाइंड करना है और उसमें हमें एनालाइज करना है कि आज पूरे दिन में किस किस ने की बातों ने हमें हर्ट किया या किस किस की बातों से हम इन्फ्लुएंस हुए, किसी के कमेंट से, किसी के फीडबैक से हमने कैसा महसूस किया। उन सारी बातों को हमें एनालाइज करना है और फिर हमें यह देखना है कि कौन कौन सी चीज ऐसी थी या कौन कौन सा इंसिडेंट ऐसा था, ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो थर्ड पर्सन ने बोली, हमें कोई फीडबैक दिया, जिस पे मैंने जो रिएक्शन दिया उससे मैंने अपने खुद को हर्ट किया, मैंने खुद को दुखी किया। अदरवाइज अगर मैं चाहता था तो उसको इग्नोर करके मैं अपना स्टेट ऑफ माइंड, अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन कर सकता था। शुरू शुरू में आपको लगेगा ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमारे साथ डेली हो रहे हैं जिन पर हम बेवजह रिएक्ट कर रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, हमारी जो लाइफ है इट्स नॉट फुल ऑफ एक्शन, इट इज फुल ऑफ रिएक्शंस। एक्चुअली जो लाइफ है ना वो 90% रिएक्शन है, एक्शन इज ओनली 10%। तो अगर हम रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लेते हैं। और जर्नल राइटिंग जब आप स्टार्ट कर देते हैं, इसको एक हैबिट बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आप उन सारे इंसिडेंट्स को अपनी लाइफ में कम करते जाएंगे जो आपको, आपके स्टेट ऑफ माइंड को, आपकी माइंड को इंपैक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से आप दुखी होते हैं। हमें हर रोज एक एक इंसिडेंट को पकड़ना है और उसको एनालाइज करना है। हम ये डिसाइड करें, हम थोड़ा सा ध्यान से सोचें कि हम किस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस ने कुछ कहा और आपको बहुत बुरा लगा, फिर आपने कुछ रिएक्ट कर दिया हो तो आपको और ज्यादा तकलीफ हुई, बॉस के साथ आपका झगड़ा बढ़ गया। तो आप शाम को जब इस चीज को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां से बात स्टार्ट हुई वहां उन्होंने कुछ आपको बोला जिससे आपने रिएक्ट किया, तो आपने अपने आप को, अपनी चाबी जो है उनके हाथ में दी, तभी तो आपने रिएक्ट किया। उन्होंने आपके रिएक्शन को इन्फ्लुएंस किया है। तो वहां पे आपको शांत दिमाग से ये सोचना है कि अगर यहां पे मैं उस तरह से रिएक्ट नहीं करता जैसा मैंने कर दिया तो शायद वो सिचुएशन अवॉइड हो सकती थी और वो इंसिडेंट आपकी लाइफ से हट सकता था। तो ऐसे कर करके हम एक एक इंसिडेंट को एनालाइज करेंगे और अपने रिएक्शन को एनालाइज करेंगे तो धीरे धीरे हम उन सारे रिएक्शंस को एलिमिनेट कर देंगे जो हमें एक्चुअल में दुख पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा ये फर्स्ट स्टेप है इस फ्रेमवर्क का, जिसमें हम जर्नल राइटिंग की एक हैबिट बनाएंगे। जब पूरा फ्रेमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो हमें इस हैबिट को बनाने के लिए, हमें अच्छे से डेवलप करने के लिए हम एक 90 दिन का चैलेंज भी लेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें इस पूरी सीरीज में, ताकि इसके मदद से हम अपने माइंड और बॉडी पे काम करके अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकें और अपने तरीके से जी सकें। तो आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में हमारे फ्रेमवर्क के एक अगले स्टेप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।